ही है। पटने में अभी कोविड में जितना आप देखिए वकील कितने लोग वकालत छोड़ के घर, उनका बाल बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। यहाँ की कहाँ पे आप जो है शिक्षा माध्यम को ठीक नहीं दे पाए। आप अपने जो है आप पहले होता था, हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम में यूपीएससी एग्जाम होता था, उसके बाद टीचर हाई जो भी तो आते थे यूपीएससी के माध्यम से, तो अच्छी शिक्षा देते थे, तो लोग उसी से तो पढ़ के निकलते थे। कोई डीएम होते थे, कोई एसपी बनते थे, कोई बनते थे। आप उस तंत्र को ही समाप्त कर दिया था शिक्षा माध्यम में। आप बहाली नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं आप यूपीएससी माध्यम में जितने हाई स्कूल यही तो मतलब आज 17 बरस 18 बरस तो हो गया नीतीश जी को। अब उनको है कि अब एक 8वां पास आदमी के जिम में 8वां पास आदमी के जिम में बिहार में पलायन के खेल में नए जनरेशन जब खुदे शिक्षित नहीं है तेजस्वी जी, तो उस शिक्षा पर क्या ध्यान देंगे? क्राइम भी देखा जाए आजकल, क्राइम अब वहाँ पुलिस भी लगी हुई है दारू में। पुलिस जो भी है दारू मल्ले क्राइम भी हो रहा है वहाँ पर, वार्षिक घूमना है, कोई पुलिस भी नहीं कुछ। अरे पुलिस के पास भी कम रुपया हो गया। आप दारू बंदी के बाद दारूबाज से 60 कार करके गाड़ी ले जाके पूजा आजकल इसमें कम नहीं। अरे एक मोटा पैसा जाता है पार्टी की जमीन को, तब न ये हो रहा है। और आप धारा 353 का भी लीजिए। देखा जाए कुछ दिन पहले आरजेडी के बगल में बिहार पुलिस के आदमी दारू पिए तो उनको वहाँ पर गवर्नर पुलिस पकड़ कर ले गई। तो बिहार पुलिस के आदमी आरजेडी के पास दारू से बोला है मेरा राज है, कोई नहीं कुछ पकड़ेगा। आरजेडी बिहार पुलिस आरजेडी ऑफिस के पास, हाँ बिहार पुलिस का। अरे भाई तो इज्जत बचाया गया है ना। दारू पीने के बाद आउट हो रहा था, वहाँ गाली गलौज कर रहा था, तो मजबूरी तो जनता को दिखाने के लिए वहाँ एकदम पॉश एरिया है, सब तरह के लोग आते जाते हैं, तो दिखावे के लिए जेल भेज दिया गया। आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद जेल चला गया। ओवर वेट के बाद समझिए आरजेडी कार्यालय के बाद जो दारूबाज सिपाही है, इसका मतलब आरजेडी ऑफिस में तो दारू आरजेडी ऑफिस में सुनता तो मिल गया कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लोग देखा कि हाँ कि देखा इन लोग को भी मजबूरी है कि भाई जेल भेज देना जरूरी है, नहीं तो अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए हम दारूबंदी के साथ नीतीश जी है। नहीं देखा जाए तेजस्वी जी स्वास्थ्य विभाग में बहुत ध्यान, जितने डॉक्टर का लिस्ट निकाले हैं, जो नहीं काम पर उनको लिस्ट निकाला है। देखिए सारा तंत्र जो है ना, उनका सारा तंत्र जो है नीतीश जी का फेल हो चुका है। जैसे कि तेजस्वी जी कितने मंत्रालय RWD भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। RWD समझे, भ्रष्टाचार कल अभी 5 करोड़ एक स्कूटी भी नहीं गया। देखिए वहाँ कोई जो है मतलब पूरा सेटिंग के अनुसार इतना ज्यादा सारे इंजीनियर का जांच हो, उससे बिहार का विकास हो जाएगा, इंडस्ट्रीज खुल जाएगा। सबसे भ्रष्टाचार तो RWD में। RWD के माध्यम से नीतीश जी जब से सरकार में है तब से RWD को से उन्होंने अच्छी उगाई करके सरकार को कभी दिए नहीं। पहली बार इनको बिहार छोड़ना है तो सरकार को दिया था RWD जी तेजस्वी जी को। तो भ्रष्टाचार इतना है कि अब तेजस्वी जी की यहाँ हम देखे थे यूट्यूब पर कि सारे मंत्री और MLA कह रहे थे पदाधिकारी मेरी बात। देखा जा रहा है चिराग पासवान भी बीजेपी के चुनाव में बहुत प्रचार किए। क्या लगता है बीजेपी में चिराग पासवान मंत्री के लिए? एक बात जानते हैं कि चिराग पासवान पहले जो है चिराग पासवान खुद 12th पास, खुद ही चिराग पासवान 12th पास। उनकी शिक्षा दीक्षा एक दूसरे के पूरक है। और तो समझिए जो 12th पास है तो अब जैसे कि फिल्मी दुनिया में भी फेल कर गए ना, तो अब राजनीति में भी वो अपना दौड़ रहे हैं। और जितने लोग हैं दौड़ रहे हैं फिर उसमें भी फेल करेंगे। 24 में चुनाव आ जाएगा, फेल कर जाएगा। देखा जाए चाचा भतीजा फिर एक में आएंगे। चाचा भतीजा आज नेता बने तो चाचा का ही दे। चिराग पासवान नेता बने तो चाचा का ही दे।
पिताजी तो टोटल टीमें बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही था, उन्हीं से सब कुछ होता था। क्या आप लोग जान रहे हैं कि मतलब जो भी है हम लोग के स्वर्गीय रामविलास जी टोटल जिम्मेवारी पशुपति जी को दिए हुए, और नेता कैसे बनना है उसमें बहुत बड़ा योगदान है चिराग जी को बनाने में पशुपति जी का बहुत बड़ा योगदान। और बाप और चचा में बहुत फर्क नहीं होता। अब समझिए कि आप चचा को हराने में लगे हुए हैं, तब समझिए चचा से बड़ा नेता बनने के किसको डैमेज करना है, तो चचा को करना है। तो जो मानसिकता जो परिवार को नहीं लेके चल सकता है, वो कहां से कितना दूर आगे चलेगा, ये बताइए। धारा 353 का पूछिए, धारा 353 के लिए तो सब पार्टी को आंदोलन करना। घुसखोरी का मेन जब नीतीश जी लगा दिया है और गुलामी का विरोध चल रहा है। धारा 353 जो है मेन गुलामी का ही करती है कि भाई आप जाइएगा, आपका काम नहीं होगा, मजबूरी में आप पदाधिकारी को दलाल के माध्यम से रुपया दीजिएगा, वो मांगा दीजिएगा, तो आप तो गुलाम तो हो ही गए हैं ना, गुलाम कर रहे हैं, इसके लिए आप आंदोलन हो। और कुछ भी आप नहीं कीजिए, आप कुछ बोले नहीं बोले, आपको नॉन अवेलेबल धारा 353 लगा के भेज दिया जाए। इससे लोग डर गया है, अब पदाधिकारी जो मन कर रहा है सो कर रहा है। सुनने में एकदम नीतीश जी की भी बात हुई थी, कई बातें एफडीएम नहीं सुना, तो इसके लिए अब क्या करना, जनता समझेगी या इस सबका क्रांति